यशन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम चर्चा कर रहे थे क्षेत्रफल की संकल्पना का। तो क्षेत्रफल की संकल्पना में अभी तक हमने चर्चा किया कि वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप किस प्रकार से हम निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप हम किस प्रकार से निकालते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो और त्रिभुज का परिमाप अगर ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि एक तो समकोण त्रिभुज होता है, एक तो समकोण त्रिभुज होता है, उसके बाद समबाहु त्रिभुज, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज। और एक हम लिख रहे हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज, यानी चाहे वो समकोण हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है, कोई भी त्रिभुज एक हो तो हम उसकी चर्चा इसमें करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमने जिस पे चर्चा किया था उसी से वहीं से हम शुरू करते हैं। हमने चर्चा किया था आपसे कि अगर कोई वर्ग है या कोई आयत है, वर्ग ले लें या आयत ले लें, कुछ भी ले लें। जैसे हमने एक आयत लिया, आयत का क्षेत्रफल जो हमने आपको बताया था कि आयत का क्षेत्रफल, तो बताया था हमने कि लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल जो हमने बताया आपको लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर इस पूरे आयत की बात करें तो इसके क्षेत्रफल को लंबाई गुणे चौड़ाई किया जा सकता है, लेकिन यदि इसी में हम एक विकर्ण खींच दें, तो ये जो आयत था वो दो त्रिभुजाकार आकृतियों में बंट गया और इस विकर्ण ने इस आयत को आधे पे काट दिया, आधे आधे दो भागों में बांट दिया। अब अगर हमको इस एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आधे भाग का क्षेत्रफल तो इसका आधा हो जाएगा, और ये बना क्या कि त्रिभुज बना। तो हम यही कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि अब इसका आधा भाग कहें आयत का आधा भाग, या हम कहें कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो अब इसी का आधा हो जाएगा 1/2 और लंबाई और गुणे चौड़ाई। अब 1/2 को 1/2 जो इसकी लंबाई है इसी को हम कह सकते हैं आधार, और जो इसकी ऊंचाई है इसी को हम कह सकते हैं लंब या ऊंचाई। तो पहला जो फार्मूला निकल के आया त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वह निकल के आया कि 1/2 आधार गुणे लंब। अगर हमको आधार और लंब पता है या क्षेत्रफल और आधार पता है तो लंब निकाला जा सकता है, लंब और क्षेत्रफल पता है तो आधार निकाला जा सकता है। इस तरीके से कोई भी त्रिभुज है तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है तो हम 1/2 आधार गुणे लंब पे निकाल सकते हैं। तो कोई भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब हम कह सकते हैं। तो यह किसी भी त्रिभुज पे लागू होगा, चाहे वो समकोण हो, चाहे वो समबाहु हो, चाहे वो समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो। अगर हमको ऊंचाई और आधार पता चल जाए तो
तो हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब से निकाल सकते हैं। तो यह जो फार्मूला है ये सब पे लागू होगा, लेकिन आधार और लंब पता होना चाहिए। अब हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि ये आयत था, अगर यही वर्ग होता, अगर यही वर्ग होता तो जब इसको यहां से काटा जाता, जब इसको यहां से काटा जाता तो ये भुजा बराबर इस भुजा के, वर्ग है तो दोनों भुजा बराबर होगी, और इस वर्ग को आधे भाग में बांट दिया गया, लंबाई और चौड़ाई यहां बराबर होती है। तो अगर हम कहें कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि बराबर होता है इसलिए भुजा गुणे भुजा कहते हैं। अब जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से निकालेंगे, जब इसको आधे भाग में बांट दिया तो 2 त्रिभुज बन गए। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें भी वही है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब 2 भुजा बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज पे भी इसका क्षेत्रफल लागू होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। या कोई भी त्रिभुज हो, समकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर आपको आधार और ऊंचाई पता है, आधार और ऊंचाई पता है तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई त्रिभुज हो। तो पहला फार्मूला तो ये निकल के आया कि 1/2 आधार गुणे लंब यह त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो। इसके आगे हम चर्चा करें तो समकोण त्रिभुज में भी यही लागू होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, यहां भी यही लागू होगा, यहां भी यही लागू होगा, यहां भी यही लागू होगा। उसके अलावा अगर हम समकोण त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो समकोण त्रिभुज का परिमाप जो होगा वह तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी त्रिभुज मान लीजिए इस टाइप से बना हुआ है, इस टाइप का मतलब हो गया ये मान लीजिए 5 है, ये 6 है, ये 8 है। समकोण त्रिभुज का मतलब इस टाइप से है, ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है। समबाहु त्रिभुज ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। समद्विबाहु त्रिभुज ये दोनों 6 है, ये मान लीजिए 7 है या 8 है। विषमबाहु त्रिभुज 3, 5, 8 इस टाइप से त्रिभुज है। कोई भी त्रिभुज हो, मतलब चाहे समकोण हो सकता है, चाहे समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। अब इसका जब हम निकालेंगे, सबसे पहले परिमाप की बात हम कर रहे हैं, परिमाप की बात। तो जब परिमाप की बात होगी और कोई भी त्रिभुज होगा तो यहां कह सकते हैं कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। और यही बात विषम बाहु पे लिख सकते हैं कि तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, ये इसका परिमाप हो गया। समकोण त्रिभुज में भी क्या होगा, समकोण त्रिभुज में भी
आधार धन लंब और धन कर्ण, यही हो जाएगा परिमाप। समबाहु त्रिभुज में क्या करेंगे, अगर 6 6 6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुणे भुजा। समद्विबाहु में क्या हो जाएगा, 2a प्लस b, यानी 2 गुणे भुजा, 2 बराबर है और एक जो बराबर नहीं है वो हो जाएगा। क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे, क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे तो कोई भी त्रिभुज होगा तो एक तो यह लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब। दूसरा फार्मूला यहां लगेगा कि अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, जहां यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि यही क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इसी को कहा जाएगा अर्ध परिमाप। यानी कि जैसे ये है 8 6 14 और 5 19, 19/2 कर दीजिए तो 9 दूनी 18, 9.5, इसका क्या होगा, अर्ध परिमाप होगा, तो यही यस हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ए बी सी बराबर क्या है, ये भुजा है। तो किसी भी त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इससे हम निकाल सकते हैं या इससे हम निकाल सकते हैं, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, यह फार्मूला सबके ऊपर अप्लाई होगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है। समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², b/4 4a² माइनस b²। विषमबाहु का जब हम निकालेंगे तो वही यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यही विषमबाहु। तो हमने देखा कि सभी जितने भी त्रिभुज थे सबके क्षेत्रफल को हम एक ही फार्मूले से पहले निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणे लंब, यदि आधार और ऊंचाई पता है तो। अगर आधार और ऊंचाई नहीं पता है, तीनों भुजा पता है, तो तीनों भुजा से हम इस फार्मूले से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर हमको अलग अलग पता करना है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², और विषमबाहु जो किसी भी पे लागू होता है वह हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज, क्वेश्चन आया कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा जो है, आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे इस टाइप से, आधार 8 सेंटीमीटर हो जाए, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 2 से 8 काटेंगे 4 बार में, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस क्लास में इतना ही। इसके आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे
कि इस त्रिभुज के जो क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार हम उसको निकालते हैं। इतना ही इसमें। धन्यवाद।